केके पाठक, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना मोर्चा खोल दिया है। बीते दिनों डॉक्टर अजय, जो यूरोलॉजिस्ट हैं और आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको जिस तरह से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने फोन कर गालियां दी, भद्दी भद्दी बातें कही, अब उसको लेकर जो डॉक्टर अजय हैं वो पूरी तरह से उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो भी डॉक्टर अजय के साथ है। और सीधे तौर पर इस मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी, जिसमें ये तय किया गया है कि केके पाठक जो है उनके खिलाफ अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मोर्चा खोलेगा। और इसको लेकर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें इस घटनाओं का जिक्र किया गया है कि किस तरह से एक आईएएस ऑफिसर जो एसीएस के पद पर कार्यरत हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने किस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां दी हैं, अभद्र टिप्पणियां की हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं केके पाठक के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई जो है वो कराने की तैयारी में डॉक्टर अजय लग चुके हैं और उनके साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो भी जो है उनका साथ दे रहा है। सीधे तौर पर डॉक्टर अजय ने इस बैठक में इन बातों का जिक्र किया है कि उन्होंने इस बात की जानकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दे दी है और साथ ही साथ 2 हफ्ते का इंतजार वो कर रहे हैं और उसके बाद वो केके पाठक के खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे। 2 हफ्ते का इंतजार है कि केके पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है नहीं, और इसको लेकर आमिर सुबहानी को जो पत्र है वो लिख दिया गया है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो डॉक्टर अजय हैं, जिनको केके पाठक ने फ़ोन कर 25 दिसंबर को पहले उनसे उनका नाम कंफर्म किया और उसके बाद उनको जिस तरह से गालियां दी, ये खबरें हमने आपको दिखाई थी। पिछले दिनों हमने डॉक्टर से उनका जो बयान है वो भी लिया था और जो कॉल रिकॉर्डिंग है, हालांकि इस कॉल रिकॉर्डिंग की पुष्टि NBC 24 नहीं करता है, लेकिन वो कॉल रिकॉर्डिंग डॉक्टर अजय ने हमें खुद उपलब्ध कराया था। और उस कॉल रिकॉर्डिंग में केके पाठक जो हैं वो फ़ोन करते हैं डॉक्टर अजय को और पहले उनसे उनका नाम पूछते हैं कि क्या आप डॉक्टर अजय बोल रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं केके पाठक बोल रहा हूँ, आपने मेरे बारे में कुछ अभद्र बातें कही थी, और उसके बाद गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं केके पाठक। और इसको लेकर डॉक्टर अजय से भी हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि हम चुप तो नहीं बैठेंगे, कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके पूर्व अध्यक्ष भी डॉक्टर अजय रह चुके हैं, अब उन्होंने बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। और बिहार के पहले उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा और उसके बाद अब बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को भी एक पत्र जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से लिखा गया है। और इसमें उस पूरी तरह से उन चीज़ों का जिक्र है और कई सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटैच किए गए हैं कि किस तरह से केके पाठक ने मुझे फ़ोन किया, इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की हैं। तो अब जो एफआईआर है वो भी डॉक्टर अजय ने नज़दीकी थाने में दर्ज करा दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या 2 हफ्ते के भीतर केके पाठक के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी हैं। लेकिन जिस तरह से जो कॉल रिकॉर्डिंग, जो तथाकथित कॉल रिकॉर्डिंग है जो डॉक्टर अजय ने हमें उपलब्ध कराई, उस कॉल रिकॉर्डिंग में जिस तरह से केके पाठक जो हैं वो डॉक्टर अजय को गालियां देते दिख रहे हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक जिस तरह से गालियां दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आईएएस कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत ये गलत है। और इसी को लेकर डॉक्टर अजय ने अब अपना मोर्चा खोल दिया। अब देखना होगा कि क्या केके पाठक पर कार्रवाई होती है या नहीं, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर डॉक्टर अजय केके पाठक के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से सहयोगी अजय के साथ विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।